हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। आज जो है हम बनाने वाले हैं सूजी का हलवा और इसके अलावा जो है वो बेसन का जो है वो जमा हुआ हलवा। तो मैं आज अपने पूरी व्लॉग में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से जो है ये दोनों चीज़ें बनी जाती हैं। और इसके अलावा ये भी बताने वाली हूँ कि शब रात में जो है वो हम मुस्लिम जो है वो घरों में जो है वो किस तरीके से जो है हमारा सेटअप होता है, किस तरीके से जो है वो लोग देने आते हैं, क्या देने आते हैं, किस तरह से होता है, नियाज़ वगैरह का पूरा जो है इस व्लॉग में देखने वाले हैं। तो साथ रहिए, कनेक्टेड रहिए। थैंक यू। जी, तो मैं आ गई हूँ किचन में और हमने जो है एक पैन के अंदर जो है इलायची और उसके साथ घी डाल दिया है और उसके साथ जो है वो हम बेसन का हलवा बनाने वाले हैं जमा हुआ, और बेसन लिया है एट लो फ्लेम पर। ठीक है, अब हमने इस तेल को गरम करके इसके अंदर बेसन जो है वो डाल दिया है। बेसन जो है वो हमने आधा किलो लिया है और उसी के साथ जो घी है आधा किलो में से 2 टेबलस्पून निकाल कर और फिर जो है वो हमने घी लिया था और इसको जो है वो हम लो फ्लेम के ऊपर जो है वो इसको मिक्सिंग अप कर रहे हैं। कंटिन्यूसली मिक्सिंग करेंगे और फिर जो हमने 2 टेबलस्पून बचाया था वो इसी के अंदर दोबारा से मैशअप कर देना है। तो यानी कि कुल टोटल आधा किलो के अंदर आधा किलो ही घी डाला जाता है। तो फिर इसको जो है वो अच्छे से जो है वो मिक्सअप करते रहना है और जो है वो स्लोली स्लोली इसको जो है देखते रहना है, ताकि हमारा हलवा जो है वो बिल्कुल जो है वो स्मूथ हो जाए और बिल्कुल भी जो है वो नीचे जो है वो चिपके ना और जो है वो जल ना जाए। तो हमने स्लो स्लो आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है वो चलाते रहना है और जब तक जो है वो हमारे पास क्या ब्राउन कलर नहीं आ जाता या जब तक हमारा बेसन पक नहीं जाता, जब तक हमने इसको जो है वो चलाते रहना है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद और थोड़ी थोड़ी बीच में हमने काम भी कर लेने हैं जो हमें करने हैं, यानी कि नमाज़ वगैरह पढ़नी है तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हो। लेकिन बीच में जो है वो हमने इसको स्लोली स्लोली जो है वो चलाते रहना है बहुत स्मूथली। इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, नहीं तो ये जल जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल जो है वो मैशअप हो चुका है हमारा हलवा और बेसन जो है वो आप लोग को दिख रहा है किस तरीके से जो है वो घी के अंदर बिल्कुल मैशअप हो चुका है। अब इसको बस कंटिन्यूसली चलाते रहना है। देन जो है वो हमारा कुछ ही देर में जो है ये तैयार हो जाएगा। देन इसके बाद जो है इसको कंटिन्यूसली और मज़ीद चलाना है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है इसको देखते रहना है। जब तक आप जो है वो अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो लाजमी दबाएं। ठीक है जी। तो अब जो है वो हमारा हलवा जो है वो रेडी होने पर आ रहा है। इससे पहले जो है वो हमने और जो है इसको चलाते रहना है जब तक जो है वो मम्मा इस किचन में चला रही हैं इसको, और मैं जो है वो थोड़ा सा जो है वो व्लॉग बनाने लग गई आप लोगों के साथ। तो देख सकते हैं आप लोग स्पून के अंदर किस तरह से जो है वो मैशअप हो चुका है हमारा जो है वो बेसन। देन अब थोड़ी देर के बाद जो है वो बस थोड़ा सा रह गया है, थोड़ी सी देर के बाद जो है वो हमारा हलवा बिल्कुल जो है वो रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं आप बिल्कुल जो है वो किस तरीके से जो है वो इसे पक रहा है और इसका कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंजिंग पर आ रहा है। तो बस थोड़ा सा और वेट करने के बाद जो है वो हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। ठीक है जी। जी, तो बेसन जब तक हमारा हो रहा है हमने एक अलग पॉट के अंदर 2 कप चीनी जो है वो पानी के साथ डालकर चूल्हे पे जो है वो रख देना है। जब तक ये हमारे पास शीरा तैयार हो रहा है, जब तक हम जो है वो अपने इस हलवे को भी साथ साथ चलाते रहेंगे इस बेसन को, ताकि ये जले ना। आप देख रहे हैं दानेदार होता जा रहा है और इसका कलर भी जो है वो ब्राउन टाइप होता जा रहा है। तो जो है वो हमारा हलवा भी जो है वो रेडी होने पर आ रहा है और जो हमारा शीरा था वो हमने जो है वो अलग चूल्हे पे लगा दिया है। लेकिन जो है वो हमें शीरा को जो है वो बार बार चलाते रहना है। तो चलिए इस शीरे को देखते हैं क्या है। तो देखिए ये हम लोगों का शीरा जो है वो बिल्कुल रेडी होने पर आ रहा है। लेकिन अभी जो है इसको खूब पकाना है और इसको जब तक बॉयल होने देना है अलग पॉट पे, और साथ ही साथ जो है वो हलवे को हमने भूनना नहीं है, बेसन को इसको भी चलाते रहना है। ये देखिए आप कितना बिल्कुल जो है वो दानेदार टाइप हो गया है। इस टाइप का जो टेक्सचर आएगा तो समझ लें हमारा रेडी होने वाला है। देखिए हमारी जो चीनी है वो भी जो है वो पक रही है स्लोली स्लोली फ्लेम पर, और हलवा को भी हमने जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है वो कुक करना है। तो अब जो है वो नेक्स्ट जो हमारा पोर्ट था उसके अंदर क्या रखा है हमने, चीनी और पानी। अब इसको जो है वो हमने मुसलसल चलाते रहना है, चलाते रहना है, चलाते रहना है, ताकि ये भी जो है वो जल्दी से हो जाए, घुल जाए चीनी हमारी। और जो है वो साथ ही साथ हमने हलवे को भी देखना है। देन इसके बाद देखिए जोश आ चुका है इसके अंदर चीनी और पानी के अंदर, और जो है वो इसके अंदर जो है वो हमने इसको डालना है। लेकिन इससे पहले हमें और ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर डालनी होंगी। तो देखिए आप किस तरीके से जो है वो पक रहा है। जब तक ये पक रहा है और हमने जो है इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो है वो हमने हलवे को भी जो है वो चलाते रहना है। तो बड़ी कमाल की रेसिपी है और बहुत इजी भी है। आधा किलो अगर आधा किलो हमने बेसन लिया है तो आधा किलो ही घी डालेंगे और आधा किलो ही चीनी डालेंगे।
कुछ भी जो है वो मुश्किल नहीं है। अब इसी जो है वो शीरे के अंदर हमने जो है जर्दे का रंग डाल दिया है, 1 पिंच या जो आपको सूटेबल लगे तो आप अपने उस हिसाब से डाल दिएगा। लेकिन हमने जो है वो 1 पिंच डाल लिया है, यानी कि 1 चुटकी। तो ये डालने के बाद जो है आप लोग देख सकते हैं इसका कलर जो है वो किस तरह का हो गया है। और जो है इसके बाद हमने अपने इसको देखना है बेसन को। देखिए आप, बेसन कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आया है और कितना ज़बरदस्त हो रहा है, बिल्कुल जो है मैशअप और ये दानेदार ज़बरदस्त किस्म का। और ये देखिए किस तरह से आ रहा है, तो इसका मतलब बस जो है वो हमारा बेसन का हलवा रेडी होने पर आ रहा है। और हमने जो है वो साथ ही साथ शीरा भी तैयार कर लिया है जर्दे का रंग डालकर। और अब बस जो है वो बारी है उसको अगेन देखने की। तो हम चलते हैं शीरे की तरफ। तो जी आ गए शीरे की तरफ, और जो है हमने इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। देन गाढ़ा हो गया है और हमारी पूरी चीनी जो है वो, हमारी शुगर जो है वो पूरी डिज़ोल्व हो चुकी है। देन अब अगेन जो है वो एक नज़र हमने बेसन के हलवे पे डालनी है जो हमारा रेडी होने पर है। बेसन जो है वो खूब तरीके से जो है वो हो गया है। मैशअप देख सकते हैं आप लोग, कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आया है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। आप लोगों का भी इसी तरह आना चाहिए, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये अभी फ़िलहाल बहुत मज़े का बनने वाला है हमारा हलवा, तो साथ रहिए। देन देखिए हम लोगों का जो शीरा है वो कितना ज़बरदस्त तरीके से हो गया है। अब जो है वो बस हमें थोड़ा सा जो है और वेट करना है। बस दोनों चीज़ों को जो है वो कंटिन्यूसली चलाते रहना है इसी तरीके से, ताकि जो है ये खूब अच्छी तरीके से जो है वो हो जाए। तो इससे पहले कि ये पूरा हो जाए, हम जो है वो एक नज़र जो है वो अपने जो है वो खोपरा और बादाम पिस्ते को देख लेते हैं। तो ये मैंने पहले ही कटिंग करके रख दिए थे, अब इसमें थोड़ा सा जो है शीरे के अंदर डाल देंगे। तो इस ऐसा करने से जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग भी जो है वो इसको इस तरह से डाल सकते हो, अगर ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। और इसके अलावा अभी तो बेसन के हलवे को जमाने के लिए हमने एक परात टाइप ली है और उसको जो है वो ऑयलिंग कर लिया है। ठीक है जी, ठीक। ऑयलिंग हमने इसलिए की है ताकि हमारा जो हलवा है वो जमने के बाद चिपके ना उस थाली के अलावा जो हमने शीरा बनाया था वो हमने जो है वो बेसन के हलवे में जो है वो मिक्स कर दिया है। और इसको जो है वो हमने अच्छे से जो है वो फिनिश कर कर जो है वो चम्मच को और चम्मच जो है वो बहुत स्पीड में चलाना है ताकि हमारा जो है वो अच्छे से जो है वो मैशअप हो जाए और बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर आए। तो जल्दी जल्दी इसको चलाने के बाद तो आप लोग देख सकते हैं इसका कलर किस तरह आ चुका है। एंड अब जो है वो हम डाल रहे हैं इसके ऊपर बादाम और पिस्ते, किसके ऊपर, उस थाल पर। ठीक है, तो अब इस थाल पर जो है वो हमने किस चीज़ को डाला है, उस मटेरियल को डालना है जो हमने तैयार किया है। तो हम जल्दी से जो है वो इसको डालने लगे हैं। किस पर डालेंगे, उस थाल पर डालेंगे। तो हमने इसको इस पर जो है स्प्रेड आउट कर दिया है। स्प्रेड आउट करने के बाद जो है चम्मच से जल्दी जल्दी जो है इसको फैलाना है। फैलाने के बाद एक दूसरा चम्मच लेना है जो इसको चिकना करेगा, जिसे आप लोग देख रहे हो वीडियो में किस तरीके से जो है मेरी मम्मा इसको जो है वो चिकना कर रही हैं। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह से इसको चिकना करना है ताकि बहुत यम्मी और मज़ेदार जो है वो हमारा हलवा बन जाए। और मैं दूसरे हाथ से जो है वो इसके ऊपर बादाम पिस्ते वगैरह जो है उस पर स्प्रेड आउट कर रही हूँ। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह करना है अगर आपको इस तरह से लजीज किस्म का जो है वो बेसन का हलवा खाना है। तो आगे चलते हैं। जी, तो हमारा हलवा बिल्कुल चिकना हो चुका है। अब वक्त है इसको जो है वो हमने कटिंग करने का। तो अब हम जो है वो कटिंग करने लगे हैं। और देखिए देखिए किस तरीके से जो है वो हमारी कटिंग हो रही है। बिल्कुल सेम मेथड से जो है वो आप लोगों ने भी कटिंग करना है। बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस लानी है ताकि हम लोगों के जो जमा हुआ हलवा बेसन का आए वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की उसकी जो है वो शेप आए। ठीक है, जल्दी जल्दी इसकी कटिंग करनी है, नहीं तो ये सूख जाएगा और कटिंग करना आप लोग के लिए उतना ही मुश्किल होगा। ये फ़ौरन ही 5 मिनट में सूख जाता है और 5 मिनट के अंदर अंदर आपने जो है इसकी कटिंग करनी है और बहुत ध्यान से जो है इसको निकालना है ताकि इसकी नोक जो है वो बरकरार रहें।
देन इसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा कितनी फिनिशिंग से जो है इसको निकाला जा रहा है। सारे पीसेस जो है वो निकाल कर एक जगह रख लिए हैं और बहुत मज़े का यमी ज़बरदस्त किस्म का हमारा बेसन का हलवा जमा हुआ रेडी है। तो देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है जी। तो अब वक्त है दूसरा हलवा सूजी का बनाने का। तो अब मैं जो है यहाँ पर अनाड़ीपन से जो है ये इसको काट रही हूँ खोपरे को, जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं कट रहे थे, बट मम्मा ने कहा कि ये काटो, तो मैं अब कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने सोचा इसको भी अपने व्लॉग में जो है वो शामिल कर देती हूँ। तो जिस तरह से मैं काट रही हूँ बहुत ही भयानक तरीके जी। तो शब बारात को जो है सब लोग हलवा बनाते हैं, तो एक थैली जो है वो हमारे घर पर आई है जो कि पड़ोस में से आई है। तो पहला हलवा जो है वो आ गया है और हम लोगों के यहाँ सब लोग एक दूसरे को इस तरह से देते हैं जी। तो अब वक्त है नेक्स्ट जो है वो हमारा हलवा बनाने का। तो हमने चीनी और पानी को जो है चूल्हे पे चढ़ा दिया है और जो है वो चीनी हमने ली है 3 पाव और चूल्हे पे उसको रख दिया है और हमने स्लो स्लो उसको जो है वो चलाते रहना। देन अब जो है वो हमने देखें उबाल आ चुका है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का उबाल आया है और जो है वो इस तरीके से जो है अब हमने जो है वो नेक्स्ट बर्तन के अंदर जो है वो घी डाला है और आधा किलो सूजी का हलवा हम बनाने वाले हैं, तो आधा किलो ही हमने जो है वो घी डालना है। तो इस तरह से आपने घी डाल लेना है और सारा जो है वो अच्छी तरीके से घी को साफ़ करना है और उसके अंदर इलायची डाल के सूजी जो है वो डाल देनी है। सूजी जो है वो हमने आधा किलो ली है, आधा किलो के अंदर ही आधा किलो जो है वो घी डाला है। तो ये डालने के बाद जो है वो हमने इसको स्लो 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 जो है वो स्पून से जो है वो मैशअप करना है। स्टीयर अप करने के बाद जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो इसको मिक्सअप होने देना है। अच्छी तरीके से बिल्कुल स्लो स्लो करना है और लो फ्लेम पर करना है, इसको आप याद रखिएगा। कुछ लोग जो है वो ऐसा करते हैं कि हाई फ्लेम पर जो है वो इसको पकाते हैं तो वो जो है वो जल्दी बन जाता है, लेकिन आपने इस तरह नहीं करना है, इस तरह मज़ेदार नहीं बनता। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको बनाना है सूजी का हलवा। और ये कम से कम जो है वो 1 घंटे में रेडी हुआ था। मैं 4:30 पर मैंने इसको मम्मा ने जो है इसको चढ़ाया था और जो है वो 5:30 तक जो है वो रेडी हो गया था। तो अब इस तरह से आपने स्लो स्लो उसको चलाते रहना है और अगर आपने को जो है वो ज़बरदस्त किस्म का जो है वो सूजी का हलवा खाना है, नहीं तो आप आपकी मर्ज़ी, आपको इसको जो है वो हाई फ्लेम पे भी कर सकते हो, लेकिन हम लोगों ने जो है वो लो फ्लेम पर सूजी को जो है वो पकाया है जी। तो एक साइड पे जो है वो हमारी चीनी जो है वो अच्छे से बॉईल हो रही है और उसको हमने पकाया है शीरे को, और एक साइड पर जो है वो हमने सूजी को जो है वो चलाते रहना है। 1 घंटे तक आपने थोड़ी थोड़ी नज़र जो है वो इस पर डालते रहनी है ताकि जो है ये अच्छे से जो है वो हो सके। लेकिन आपने जो है वो बिल्कुल भी जो है वो जल्दी नहीं करनी, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। और बहुत ध्यान से देखते रहना है ताकि ये जले भी नहीं और बार बार इसको स्टीयर अप करते रहना है ताकि बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो सूजी का हलवा है। अभी तो ये बिल्कुल भी कच्ची है और अभी हमने जो है वो वेट करना है कि पके। और देख सकते हैं ऑयलिंग जो है वो ऊपर आने लग गया है, यानी कि जो हमारा घी है वो ऊपर आने लग गया है। तो इसका मतलब है ये हो रहा है थोड़ा थोड़ा। और जो है वो इलायची जो है वो हमने डाली थी जब घी हमने डाला था, लेकिन इलायची जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हो, जैसा आपके पास जो है वो सहूलत हो, छोटी या बड़ी आपकी मर्ज़ी है। तो अब जो है वो हमने इसको मुसलसल चलाते रहना है। ये तकरीबन जो है वो हमारा आधा घंटा गुजर चुका है जो है हम चला रहे हैं। अब आप लोग देख सकते हैं आधे घंटे के बाद इस सूजी का कलर जो है वो आप लोग के सामने है, थोड़ा सा जो है वो ब्राउनिश टाइप हुआ है। तो अब इसको चलाते रहना है, मुसलसल चलाते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये कम्प्लीटली हो जाएगी। देखिए आप कितना डार्क कलर अब आना शुरू हो गया है। अब वक्त है कि इसके अंदर जो है अपने शीरे को डालने का, तो जल्दी से जो है वो इसको डाल देंगे। देखिए किस तरीके से डाला है, ये इस तरह से डाल देंगे। आप लोग को भी इसी तरह से डालना है और ये बिल्कुल जो है वो पतला हो जाएगा। और आप लोग को देखें कि ये बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को चलाना है। तो 2 मिनट में स्टार्ट करनी है किस तरीके से इसको। इसके अंदर जो है वो हमने खोपरा डाल दिया है, पिसा हुआ खोपरा। आप लोग को भी बिल्कुल इस तरह से डालना है ताकि जो है वो अच्छा मज़े का लगे। अगर आप चाहें तो इसमें बादाम पिस्ते भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हमने जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा बहुत जो है वो बादाम और जो है वो खोपरा डाल दिया है पिसा हुआ। आप लोगों को जो अच्छा लगे आप वो डाल सकते हो। तो अब ये सब डालने के बाद जो है अब हमने जो है स्टार्ट करना है इसको स्टीयर अप करना। तो आप लोग को जो है वो इसको स्टीयर अप करते रहना है ताकि ये बहुत अच्छे से जो है वो हो जाए। तो आप लोग देख सकते हो ये होने वाला है तकरीबन जो है, ये देखिए बॉईल हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसमें बॉईल आ गया है। बस ये देखिए कितना लजीज लग रहा है हमारा सूजी का हलवा।
बहुत ही अमेजिंग, क्या ही बात है, ज़बरदस्त मज़े का। तो आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह का बनाना चाहते हो तो बिल्कुल यही सेम रेसिपी आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हो। सो देखिए थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो बस अब हम जो है वो इसको उतार लेंगे फ्लेम पर से। तो बस अब रेडी होने वाला है। देखिए कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आया, अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। देखिए कितनी अच्छी गार्निशिंग कर दी है हमने इसके ऊपर। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग की मर्ज़ी है। जी, तो ये रहा हमारा सूजी का हलवा, बहुत ही लज़ीज़। ज़्यादा हम लोग को खोपरा और बादाम वगैरह पसंद नहीं है, तो वह मैंने जो है वो मम्मा से कम ही डलवाए थे। जी, तो अब न्याज़ भी लग चुकी है और न्याज़ लगने के बाद जो है वो अब वक्त है इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का। इन द एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया और हमने जो है वो बिरयानी खाई बहुत मज़े से। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।